कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो इसको ठीक कराने के लिए हर जिले को जिम्मेवारी देने की जरूरत, इस पर इस सरकार की इस जनगणना में हम लोग सफल हो और हम लोग का मांग और धारदार हो और जोरदार हो। कागज को लोग देख रहे हैं। आज की बैठक में आज टोटमिक कुड़मी विकास मोर्चा का आज एक दिवसीय कोर कमेटी का बैठक बुलाया गया है। और कोर कमेटी को इसलिए बुलाया गया है कि अभी विगत दिनों देखा जा रहा है कि कुड़मी को एसटी में शामिल करने का जो हम लोग का जो वर्षों से जो मांग रहा है, उस मांग पे भारत सरकार चुप्पी साध दी है। राज्य सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए आंदोलन को कैसे तेज किया जाए, गांव-गांव कैसे फिर से दोबारा इस आंदोलन को, जो आज से विगत 2-4 साल पहले जो रेस में था आंदोलन, उस तरह तर्ज पर कैसे हम इसको लाए, उसका आज रणनीति बन रही है। गांव-गांव हम लोग जाएंगे, फिर से आंदोलन खड़ा करेंगे और जरूरत पड़ा तो हम लोग सांसद भवन घेराव भी हम लोग करेंगे। ये आज के बैठक पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जोरदार तरीके से फिर से दिल्ली में एक बार प्रदर्शन हो और जरूरत पड़ा तो रामलीला मैदान जो दिल्ली में है उस पर हम लोग रैली भी करने का निर्णय ले सकते हैं। और दूसरा है कि एयरपोर्ट, बोकारो एयरपोर्ट जो है उसका नामकरण विनोद बाबू के नाम से वर्षों से ये मांग उठ रही है। उस समय से, जब से विनोद बाबू का स्वर्गवास हुआ है, उस समय से ये मांग को उठ रही है कि बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से किया जाए। क्योंकि वो उस समय जब वो दिल्ली में उनका जो देहांत हुआ, उसके बाद फ्लाइट से उनको एयरपोर्ट लाया गया था, तो बोकारो एयरपोर्ट पे वहां उनको लाया गया था और उसी समय से नामकरण का हम लोग, लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कुछ लोग उसका नाम दूसरे के नाम से करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त कुर्मी समाज बिल्कुल नहीं करेगा और फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि बलियापुर जो धनबाद जो उनका समाधि स्थल है, वहां से पद यात्रा करके एयरपोर्ट तक हम लोग आएंगे और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों से मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके बोकारो एयरपोर्ट का नामकरण विनोद बाबू के नाम से किया जाए। और तीसरा पॉइंट पे डिस्कस हो रहा है कि अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का जो बात आ रही है, उसमें हम लोग क्या दर्ज कराएंगे, इस पर भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कुड़मी है, हमारी भाषा कुड़माली है, दोनों पर हम लोग पूरे गांव-गांव में जन जागरण अभियान करके दर्ज कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, कुड़मी में थोड़ा आबादी तो है, सबसे ज्यादा आबादी झारखंड में कुड़मियों की, लेकिन बटा हुआ है कुड़मी। हम लोग इसको स्वीकार करते हैं कि बटा हुआ, उसका फायदा उठाता है राजनीतिक दल वाले लोग, कोई भी दल हो। अभी नया नया जो लोग पार्टी बना है, चाहे जो कोई भी क्षेत्रीय दल अपने आप को कुड़मी का पार्टी जो लोग मानते हैं, वो लोग भी जब कुड़मी को एसटी में शामिल करने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। तो सोचते हैं कि नहीं, हम तो जनरल राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति में सभी जातियों का वोट की आवश्यकता है, ये सोच के। और जो कुड़मी का जो डिमांड है, जो उनको एसटी में शामिल करने का जो मांग है, उस पर कोई पहल नहीं करते हैं। ये आज के डेट में सभी लोग कुड़मी समाज को वोटर समझ लिया, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे और जितने भी क्षेत्रीय दल हो, कोई भी कुड़मी को सिर्फ वो लोग एक वोटर समझते हैं और यूज करते हैं। और अभी तक हम लोग यूज होते आए हैं, कभी हम लोग एकजुट होकर सशक्त विरोध नहीं कर पाए कि तुम मेरा बात करोगे तब हम आपके साथ हैं, ऐसा कभी हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन प्रयास जारी है, एक ना एक दिन ऐसा समय आएगा जिसको सबको बात करना पड़ेगा और कुड़मी को एसटी की सूची में सूचीबद्ध करना पड़ेगा। तो बहुत सारे समाज का जो सभा होता है, उसमें आके बड़ी बड़ी बात करते हैं कि इनको, समाज को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सभी बातों पर गए कुड़मी एसटी में करने के लिए हम सब कुछ आपके साथ हैं, इस तरह का वादा करते हैं। लेकिन जब वो पद में आ जाते हैं, जगह पे चल जाते हैं, तो कुड़मी एसटी का बात भूल जाते हैं। और ये हमारे समाज की जहां तक बात है, कुड़मी समाज के लोग इस तरह की ज्यादा इसमें देखा गया है। और समाज में हम देखते हैं कि अगर वो पावर में रहते हैं तो अपने समाज के हित में काम करते हैं, लेकिन कुड़मी समाज का जो कोई भी नेता अगर पावर में आता है तो अपने समाज के लिए काम नहीं करता है। उनको भी हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। जो कुड़मी हित का बात नहीं करेगा, कुड़मी भी उसको सबक सिखाने का काम करेगा।